वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रल्स में। देखिए यहाँ पर 7.6 में हम यूज़ करेंगे बाय पार्ट्स। किस तरीके से आप बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है बाय पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि हम कैसे इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए u इंटू वी डी एक्स अगर है, फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर रखिए, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो भी फंक्शन आपका आता है उसका आप करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस में c। आइलेट मैंने आपको बताया हुआ है कि किस अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर फंक्शन मानते हैं। तो मैंने आपको बताया था आइलेट में कि आपके पास फर्स्ट आई जो है इन्वर्स फंक्शन एल लॉग के लिए यूज़ होता है, ए एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टी के लिए, और ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एल्जेब्राइक आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो फर्स्ट आप मानेंगे आई को एक्स को, और सेकंड मानेंगे आप साइन एक्स को। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइए एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, साइन एक्स का आपका होता है माइनस में कोस एक्स, एक्स का आप करेंगे तो 1, माइनस में इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और साइन का होगा माइनस कोस एक्स, और एंगल का करेंगे तो 1 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास आता है माइनस एक्स कोस एक्स, प्लस में कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और एक्स का होगा आपका 1 प्लस में सी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एक्स साइन 3x। देखिए आइलेट जो मैंने बताया है और इसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बेसिक की वीडियो में बता दिए थे। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके फंडामेंटल फॉर्मूले जो भी यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आपको ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स साइन 3x का। फर्स्ट आपका होगा x, और सेकंड फंक्शन मानेंगे आप साइन 3x को, आइलेट ILATE। पहले एल्जेब्राइक फंक्शन को और फिर ट्रिग्नोमेट्री दो दिए हुए हैं, तो फर्स्ट मानना है जो पहले आ रहा है एल्जेब्राइक। तो यहाँ से x इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जो भी फंक्शन आपके पास आता है रिजल्ट में उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, प्लस में c। तो साइन का होता है माइनस कोस एंगल, और एंगल का करेंगे तो आपके पास आने वाला है 3, माइनस में इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, साइन का होता है माइनस कोस एंगल, और एंगल का करेंगे तो आपके पास अपॉन में लिखेंगे आप, प्लस में c। तो यहाँ से आंसर आता है माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, प्लस कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एंगल, और एंगल का करेंगे तो आपको मिलेगा 3, जो कि अपॉन में लिखा जाएगा आपका। तो यहाँ से आंसर आया माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस c। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वेयर EX dx। तो इन्वर्स, लॉग, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले एल्जेब्रा और फिर एक्सपोनेंशियल, यानी कि फर्स्ट मानना है आपको एक्स स्क्वेयर को और सेकंड मानना है e की पावर x को। सो फॉर्मूला लगाइए बाय पार्ट्स का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस में सी। तो देखिए ई की पावर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होने वाला ई की एक्स और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस में इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और इंटीग्रेशन आया है e की x dx प्लस सी। अब देखिए हमारे पास फिर से अलजेब्राइक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल है, तो आपको फिर से इस पे बाय पार्ट्स यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx और जो भी फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन प्लस में c। तो यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वेयर ई की एक्स माइनस 2x ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 और ई की x का इंटीग्रेशन ई की x ही रहने वाला है। तो यहाँ से आपको मिलता है एक्स स्क्वेयर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस में 2 ई की पावर x प्लस c। आप चाहें तो ई की पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ये आपका आंसर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है x log x dx। आइलेट लगाइए। तो देखिए सबसे पहले बोला गया l और फिर है अलजेब्राइक फंक्शन, पहले log और फिर अलजेब्राइक, मीन्स फर्स्ट मानना आपको l को और सेकंड मानना है अलजेब्राइक को। तो यहाँ से आप लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस में log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx प्लस c। तो ये आपके पास आता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस में x बाई 2 का इंटीग्रेशन प्लस c। तो आपका आंसर आता है यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस में एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस में c। नेक्स्ट है आपके पास x log 2x। पीछे आपको बताया log वाले को आपको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और अलजेब्राइक को सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप लिखेंगे log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस में c। तो देखिए x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 log 2x आपका प्रोडक्ट में है माइनस में इंटीग्रेशन log 2x का होगा 1 बाई 2x और 2x का करेंगे तो आने वाला है 2। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx प्लस c। तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या आता है एक्स स्क्वेयर बाई 2 log 2x माइनस में यहाँ पर आपके पास बचता है x बाई 2। तो आंसर आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वेयर बाई 2 log 2x माइनस में एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक 2 आपके पास पहले से है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस c। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वेयर log x। तो कर लेते हैं इसको हम। आपको बताया था log वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्राइक को सेकंड। तो यहाँ से आप लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव x log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx प्लस c। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस में इंटीग्रेशन log x का होता है 1 बाई एक्स
और एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स प्लस सी। तो ये आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस में एक्स क्यूब बाई 3, एक 3 आपके पास पहले से है तो आपके पास यहाँ आंसर बना है एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस में एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। देखिए ये जो log x है आपके पास, इसको आप चाहें तो मोड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी हमारी तो नेगेटिव पे हमारा log डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए आप चाहें तो इसको मोड लगा लें। नेक्स्ट इज x साइन इनवर्स x। आइलेट में देखिए आप किसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। एल्जेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप मानेंगे सेकंड। सॉरी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास है, इन्वर्स फंक्शन है तो इसको आप मानेंगे फर्स्ट, और इसके बाद हमारा है एल्जेब्राइक तो ये मानेंगे आप सेकंड। तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और जो भी सॉल्व करने पे आपके पास फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो देखिए x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x। साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आती है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए हम क्या करें, यहाँ पे x को अगर हम साइन थीटा मान लें, पीछे आप सवाल करके आए हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। dx इक्वल टू होगा आपका कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा। तो ये आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। देखिए ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से मानना होगा। अब ये सॉल्व करना इजी है। देखिए 1/2 थीटा माइनस में कोस 2 थीटा का हमारे पास होता है इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2, और एक 2 आपके पास पहले से है। देखिए थीटा को वापस से चेंज कीजिए, थीटा था हमारा साइन इन्वर्स x माइनस में साइन 2 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 4 प्लस में c। आप इसको चाहें तो और सॉल्व कर लें, 1/2 साइन इन्वर्स x माइनस में 1/2 साइन थीटा तो है आपके पास x, और कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका एक्स स्क्वायर होने वाला है प्लस में c1। अब आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको रखिए यहाँ पर और अपनी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो इंटीग्रल है सॉल्व करने के बाद क्या आता है, x साइन इन्वर्स x जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आपको मिलता है यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x माइनस में 1/2
1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में C2। जो भी आपका कांस्टेंट था दोनों को ऐड करेंगे तो नया कांस्टेंट मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे C2 बोल दिया है। नेक्स्ट है x tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और दूसरा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। आपको आइलेट में बताया गया है कि आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इनवर्स को और सेकंड मानेंगे आप एल्जेब्राइक को। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस में इंटीग्रेशन d/dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx प्लस c। तो देखिए x का होता है x²/2 इंटीग्रेशन होता है, माइनस में tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंगल का स्क्वायर, इनटू में x का इंटीग्रेशन है x²/2 dx प्लस c। तो यहाँ से आता है x²/2 tan इनवर्स x माइनस में आपके पास है x² अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 हम बाहर रख लेते हैं dx प्लस c। इसमें आप +1 और -1 करके ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ये, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx प्लस में c। तो यहाँ से हमें देखिए आंसर मिल जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1 बनने वाला आपका कैंसिल होके, तो आपके पास 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये जो इंटीग्रेशन होता है हमारा ये होता है tan इनवर्स x का प्लस में c। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं x² प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस में c। नेक्स्ट है आपके पास x कोस इनवर्स x। तो देखिए फर्स्ट मान लेते हैं हम इनवर्स फंक्शन को और सेकंड है एल्जेब्राइक फंक्शन। आइलेट का ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी इजी हो जाता है फंक्शन को कंसीडर करना। फॉर्मूला लगाइए, प्लस में c। तो यहाँ से मिलता है x²/2, प्रोडक्ट में है कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास -1/√1 माइनस x² x²/2 dx प्लस c। तो देखिए यहाँ से आपको मिलता है x²/2 कोस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर रखते हैं x² अपॉन में √1 माइनस x² dx प्लस c। अब जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं x² अपॉन √1 माइनस x² dx। तो इसको हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू कोस थीटा dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो पुट कीजिए क्या मिलता है आपको, कोस² थीटा अपॉन √1 माइनस कोस² थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस हम बाहर रख लेते हैं कोस² थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा, ये आपका कैंसिल। और कोस² थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। सेपरेट कीजिए इसको, -1/2 डी थीटा माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये बनने वाला है -1/2 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा अपॉन में 4 प्लस में C1। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से
2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 4 प्लस में C1। अब देखिए हम थीटा में तो रख के नहीं आ सकते क्योंकि x में था फंक्शन, तो देखिए x में आपने क्या माना था, कोस थीटा को x। तो यहाँ से x में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1/2 कोस इन्वर्स x माइनस में 1/2 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में C1। क्योंकि आप यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस है x, इसलिए यहाँ पे आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए इंटीग्रल की वैल्यू भी आ गई है, तो मैं यहाँ कंप्लीट जो सोल्यूशन आता है आपके पास वो यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। देखिए आंसर जो बना है अब वो बना है x² कोस इन्वर्स x प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 कोस इन्वर्स x माइनस में x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और दोनों कांस्टेंट को ऐड करके नया कांस्टेंट मिला, वो मैंने C2 बोला है। तो ये आ गया x² कोस इन्वर्स x/2 माइनस में 1/4 कोस इन्वर्स x प्लस माइनस में x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में C2। क्लियर है? आगे करते हैं क्वेश्चन को। टेंथ है आपके पास, साइन इनवर्स x इट्स स्क्वेयर dx। क्लियर? देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सो x इज साइन थीटा। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा dx इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास बनने वाला है थीटा स्क्वेयर कोस थीटा डी थीटा। क्लियर? अब फर्स्ट और सेकंड मानना आसान है। देखिए फर्स्ट मानेंगे हम एल्जेब्राइक फंक्शन को और सेकंड मानेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा स्क्वेयर कोस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में d/d थीटा थीटा स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा प्लस में c। तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस का आपका इंटीग्रेशन होता है साइन एंगल, और एंगल का करेंगे तो 1 माइनस में थीटा का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा प्लस c। तो देखिए अब हम फिर से हमें ये 4 बाय पार्ट्स हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस में डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और जो भी फंक्शन आता है यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन प्लस में c। तो ये आपको मिलेगा थीटा स्क्वेयर साइन थीटा माइनस में 2 थीटा, साइन का होता है आपके पास माइनस कोस थीटा, तो ये प्लस बन गया कोस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आंसर आता है थीटा स्क्वेयर साइन थीटा प्लस में 2 थीटा कोस थीटा माइनस में 2 कोस थीटा का होता है साइन थीटा प्लस में c। अब देखिए आपने क्या माना था उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा था साइन इनवर्स x, सो साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन थीटा था आपके पास x प्लस में 2 थीटा था साइन इनवर्स x, और कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन आया था आपके पास x, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस में 2x प्लस में c। देखिए कोस थीटा जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और साइन थीटा आपके पास था x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वजह से हमने यहाँ पे ऐसा लिखा। ये आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा -1/1 - x² इक्वल टू dt। तो आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है ये, देखिए यहाँ से अगर हम x निकालें तो ये बनेगा कोस t। तो आप लिखेंगे कोस t इंटू में t माइनस में dt। क्लियर। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सेकंड मानना है और अलजेब्राइक मानना है फर्स्ट। तो इसको हम करें तो कैसे करेंगे, t इंटीग्रेशन ऑफ कोस t dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव t इंटीग्रेशन ऑफ कोस t dt प्लस में c। तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंगल का होगा 1, माइनस माइनस प्लस, t का डेरिवेटिव 1 और कोस का था साइन t dt प्लस c। साइन का होता है आपके पास माइनस कोस एंगल और एंगल का करेंगे तो 1। अब आपके पास जो जो दिया हुआ है वो आप वैल्यू रख दीजिए। कोस इन्वर्स x साइन t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा x² x प्लस c। क्लियर। ये आंसर आता है आपके पास माइनस कोस इन्वर्स x √1 माइनस x² माइनस x प्लस c। x सीकेंड स्क्वायर x, तो यहाँ पे आपके पास होगा x सीकेंड स्क्वायर x dx। जैसा कि आपको मैंने बताया, आपको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, यहाँ पर फर्स्ट मानेंगे आप अलजेब्राइक को और सेकंड मानेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहाँ से आप लिखेंगे x इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन d/dx इंटू x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस c। तो यहाँ से x इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का होता है 10x माइनस में x का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्क्वायर का होगा 10x इंटीग्रेशन 10x का हम जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंड x प्लस c। यह आपके पास यहाँ पर आंसर आने वाला है। आप चाहें तो देखिए 10 का जो इंटीग्रेशन होता है हम 2 वैल्यू लिखते हैं। आप जो भी आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं, आंसर आपका दोनों से ही करेक्ट होगा। और दूसरी होती है माइनस log कोस x प्लस c। क्लियर। तो ये आंसर जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log mod कोस x प्लस c। नेक्स्ट इज tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स x इंटू में 1 dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x को मान लेते हैं फर्स्ट और 1 को मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ से आप लिखेंगे tan इनवर्स x 1 dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस c। तो ये आपको मिलने वाला है x tan इनवर्स x माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x² और 1 का आपके पास होता है x इंटीग्रेशन। तो देखिए हम इसको क्या करें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप नीचे वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं यहाँ पे t। तो यहाँ से हमें मिलता है 2x dx इक्वल टू dt। तो आपके पास ये आता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt/t प्लस c। आप लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस में 1/2
log ऑफ mod t प्लस c। और अब आप t को वापस से रख सकते हैं, जो भी आपने माना था t को, x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log ऑफ mod 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। देखिए एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में 1 कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो आप चाहें तो मोड लगा भी सकते हैं, वरना यहाँ पे मोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। मोड हम लगाते हैं कि नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए। नेक्स्ट है x log x स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए x log x स्क्वेयर dx। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं log x स्क्वेयर को फर्स्ट और x को सेकेंड। आइलेट का यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव log x स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। तो यहाँ से आपको मिला है x स्क्वेयर log x इट्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 माइनस में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 log x और log x का करेंगे तो 1/x और ये होगा x स्क्वेयर बाय 2 dx प्लस c। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका पावर से यहाँ x कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा x स्क्वेयर बाय 2 log x स्क्वेयर माइनस में इंटीग्रेशन x log x dx प्लस c। क्लियर है इतना? हम अब फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं। x स्क्वेयर बाय 2 log x स्क्वेयर माइनस में, देखिए फिर से आप इसको मानेंगे, ये फर्स्ट और आपका ये सेकंड। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जो भी फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन प्लस में c। तो यहाँ से आपको मिलता है x स्क्वेयर log x इट्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस में x स्क्वेयर बाय 2 log x प्लस में इंटीग्रेशन 1/x और इसका था आपका x स्क्वेयर बाय 2। देखिए सवाल बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन के, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले आप लगा रहे हैं उसमें कहीं गलती ना करें, फॉर्मूले अच्छे से याद हो। यहाँ पर देखिए एक x से आपका एक x कैंसिल हो गया, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वेयर बाय 2 और एक 2 आपके पास पहले से है प्लस में c। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनता है x स्क्वेयर बाय 2 log x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय 2 log x प्लस में x स्क्वेयर बाय 4 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन x स्क्वेयर प्लस 1 log x dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए log x को आपने माना फर्स्ट और x स्क्वेयर प्लस 1 को माना सेकेंड। तो log x इंटीग्रेशन x स्क्वेयर प्लस 1 dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर जो फंक्शन आता है आपका रिजल्ट में उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू में log x माइनस में log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाय 3 प्लस में x dx प्लस c। ये आप लिख सकते हैं log x इंटू में x क्यूब बाय 3 प्लस x माइनस में, देखिए यहाँ से x कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वेयर बाय 3 प्लस में 1 dx प्लस c। तो यहाँ से आप अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन आसान हो गया है। तो ये बनेगा x स्क्वेयर का x क्यूब बाय 3, एक 3 आपके पास पहले से है, माइनस में 1 का होता है x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आता है x क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू में log x माइनस में x क्यूब बाय 9
माइनस में x प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखिए आपको ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि e की x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है dx। तो आपके पास ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की x एफ एक्स प्लस सी। देखिए e की x के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन जो है उसी का डेरिवेटिव करके अगर प्लस लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से उसको लिख देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास बन रहा है देखिए एफ एक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन एक्स, या फिर आप देखिए मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं e के x का आपने डेरिवेटिव किया तो e की x और साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कोस x। क्लियर? तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, ये पूरा जो फंक्शन आ रहा है ये किस में चला गया dt में। तो आपके पास क्या है इंटीग्रेशन t प्लस सी, और t क्या माना था आपने e की पावर x साइन x प्लस में c। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर जो एफ एक्स है उसी का डेरिवेटिव करके प्लस में लिखा हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो आप सीधा आप e की x एफ एक्स लिख सकते हैं। तो वही आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, x e की x अपॉन 1 प्लस एक्स इट्स स्क्वायर dx। इसमें देखिए हम प्लस माइनस 1 कर देते हैं। अब आपका जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया आपका ध्यान आ रहा हो तो देखिए ये वैसा ही बन रहा है। e की x हमने बाहर रखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। क्लियर? आप e की x अपॉन 1 प्लस एक्स को t मानिए। तो यहाँ से आपके पास देखिए प्रोडक्ट में है तो e की x का किया तो e की x प्लस में 1 प्लस एक्स का अगर आप करेंगे अपॉन में तो आप इसके आएगा आपके पास माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये जो भी फंक्शन था वो पूरा dt में चला गया। तो t प्लस सी, और t माना था आपने e की x अपॉन में 1 प्लस एक्स को। 18 नंबर क्वेश्चन, e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x dx। क्लियर? देखिए साइन x को आप लिख सकते हैं 2 साइन एंगल हाफ कोस एंगल हाफ। साइन 2x का फॉर्मूला किया था आपने। इसी तरह 1 प्लस कोस x जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बेसिक की वीडियो में करा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले थोड़े भी कम याद हैं तो वापस से याद कीजिए उनको, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इंटीग्रेशन ईजिली निकाल पाएंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर x 1/2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 प्लस में ये बनेगा आपका 10 x बाय 2 dx। क्लियर? अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की x 10 x बाय 2 प्लस में सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू में 1/2 dx। अगर मैं e की x 10x बाय 2 को t मानूँ यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? e की x का e की x रहने वाला है 10x का बनेगा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का बनेगा 1/2 e की पावर x dx इक्वल टू dt। अब आप देख सकते हैं कि जो भी इंटीग्रेशन था वो पूरा dt में चला गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t प्लस सी। तो आंसर आपका जो आ रहा है यहाँ से
t आपने माना था e की पावर x 10x/2 प्लस c। कितना आसान हो गया है इस फॉर्मूले से हमारा। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन e की x 1/x माइनस में 1/x² dx। तो देखिए यहाँ भी हम पुट कर लेते हैं। लेट e की पावर x 1/x को हमने माना t, तो e की x का e की x रहने वाला है, प्लस में e की x 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस में 1/x² dx इक्वल टू dt। तो देखिए जो भी आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ था वो dt में चला गया, तो आपके पास आ गया t प्लस c। t आपने माना था e की पावर x अपॉन x को, तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इट्स क्यूब e की पावर x dx। देखिए इसको मैं ये लिख सकती हूँ x माइनस 1 माइनस 2, 3 को मैंने ब्रेक कर लिया है, x माइनस 1 की क्यूब e की पावर x dx। इसको आप ये लिख सकते हैं e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर क्यूब। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला था ये वही बन गया है पीछे वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको अगर मैं t मानूँ तो ये बनने वाला e की x, डेरिवेटिव करेंगे तो e की x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में e की x 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो नेगेटिव में मिलता है, तो इसलिए मैंने पहले ही बाहर माइनस लगा दिया है, अपॉन में 2 अपॉन में x माइनस 1 की क्यूब dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये सारा का सारा हमारा dt में चला गया, तो ये बना है t प्लस c। t आपने माना था e की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c। नेक्स्ट है e की पावर 2x साइन x dx। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट और ये है सेकंड। तो यहाँ आप लिखेंगे e की 2x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस में इंटीग्रेशन d/dx e रेज टू 2x, डेरिवेटिव करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का, प्लस में c। तो ये आपके पास आने वाला है साइन x का होता है माइनस कोस x e की पावर 2x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव आप देखेंगे तो वो होता है 2 e की पावर 2x, साइन x का होगा माइनस कोस x इंटीग्रेशन प्लस में c। क्लियर है? तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, e की पावर 2x माइनस में कोस x माइनस माइनस प्लस 2 e रेज टू 2x कोस x dx प्लस c। क्लियर? फिर से हम इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। माइनस e की पावर 2x कोस x प्लस में 2, यहाँ से आप लिख सकते हैं e की 2x इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ e की 2x इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपका प्लस में c। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस e की पावर 2x कोस x प्लस में 2 e की पावर 2x कोस x का होगा साइन x माइनस में देखिए e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e की पावर 2x, तो 2 एक पहले भी बाहर है तो इसको मैं 4 लिख दूँ, e की पावर 2x और कोस का होगा साइन x dx प्लस में c। तो आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल आपका था ये वापस से i बन गया है, तो यहाँ पर आप इसको इधर इस साइड में ले आएंगे तो ये बनेगा 4i प्लस का
तो आपके पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो बनेगी आपकी, देखिए हम इंटीग्रेशन को इसमें 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ बनेगा i, तो अब माइनस में 1/5 e की पावर -2x cos x प्लस में 2/5 e की पावर 2x sin x प्लस में कांस्टेंट, देखिए c/5 होगा, नया कांस्टेंट बन गया इसलिए मैंने इसको c1 बोल दिया। क्लियर है? क्लियर? ये बना आपका 2 sin x माइनस cos x इंटू में e की पावर 2x/5 प्लस में c1। कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, c1 c2, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपका करेक्ट आंसर है ये। क्लियर? नेक्स्ट इज 22, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पर x को हम मान लेते हैं क्योंकि मेरे को ये सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। अगर मैं 10 मान लेती हूँ तो ये जो है मेरा किस में चला जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आपने इसको 10 माना तो यहाँ लिखा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में, सॉरी आपने t माना है तो t लिख लीजिए, 2 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर t dt। dt में आपके पास क्या आया था, सीकेंड स्क्वायर t dt। तो यहाँ आपके पास बना साइन इनवर्स साइन 2t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt। तो ये आ गया मेरे पास, 2 हमने बाहर निकाला, t सीकेंड स्क्वायर t dt। अब आप इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 बाहर लिया हमने, t इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर t dt माइनस में डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर t, और जो भी आता है उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको कर लेते हैं हम, तो ये आने वाला है आपका 2 ब्रैकेट में t सीकेंड स्क्वायर का होता है tan t माइनस में t का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan t dt प्लस में c1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t tan t माइनस में, देखिए tan t जो है इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ log मोड cos t प्लस में c। तो ये आ गया 2t tan t प्लस में 2 log ऑफ मोड cos t प्लस में c लिख सकते हैं हम। cos t को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट में बता देती हूँ आपको। cos t आप लिख सकते हैं 1/secant t और secant t को आप लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमें पता है x जो है हमने 10 में माना है, तो सबसे पहले मैंने इसको 10 में बदल लिया। तो यहाँ से t जो है वो आता है tan इनवर्स x और tan t है x प्लस में 2 log ऑफ cos t के प्लेस पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x प्लस में 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स पावर -12 प्लस c। देखिए -12 पावर हम आगे ला सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास आपका आंसर आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो आप मोड नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सही है, ये आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब।
बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए एक्स क्यूब को आप मान लीजिए टी, तो ये आ गया 3x² dx इक्वल टू डी टी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं e की पावर t dt बाय 3। तो आपका आंसर आता है यहाँ से 1/3 e की पावर t प्लस c। e की पावर t जो है t आपने माना था x क्यूब को। तो देखिए यहाँ से जो आंसर दिख रहा है हमें वो दिख रहा है यहाँ पे a। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास e की पावर x सीकेंट x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। e की x सीकेंट x को अगर मैं यहाँ पे t मानूँ तो देखिए प्रोडक्ट में है तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का e की पावर x प्लस में सीकेंट x का होता है सीकेंट x tan x dx इक्वल टू डी टी। तो आपने देखा इंटीग्रेशन जो है पूरा का पूरा किस में चला गया dt में। तो ये बना t प्लस सी। अब t आपने माना था e की पावर x सीकेंट x प्लस सी। तो आपके पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई है, सॉल्यूशन आया, वो आया है ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 24 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 के। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।